नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है उसका ट्विटर हैंडल पे आप जाइएगा तो एक ट्वीट किया गया है और ये जेन्युइन ट्विटर हैंडल है। आप देखेंगे कि ये इसको टिक वाला निशान भी इसको मिला हुआ है। तो ये जेन्युइन आप कह सकते हैं कि ट्विटर हैंडल है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से। और ट्वीट क्या किया गया है वो देख लेते हैं। वो सब जो चीज़ें है कुछ करना है और जो चीज़ें में गड़बड़ी हुई है रिजल्ट के मामले में उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश यहाँ पे रेलवे किया है। आपको भी पता है कि जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, जिस तरीके से चीज़ें हौच पौच लग रही है, सभी को लग रहा है कि ये गलत चीज़ें हैं। हमें भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है, सबको लग रहा है अभ्यर्थी की नज़र से देखे तो, क्योंकि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। तो उसको जो रेलवे ने एक बार फिर से क्लैरिफाई करने की कोशिश की है और एक खुद को बचाव करने की एक प्रकार से कहिए कोशिश की है। क्योंकि चीज़ें जैसे ही आउट होती है, रिजल्ट आउट होती है, तो लोग अपने तरीके से इंटरप्रेट करने लगते हैं। तो यहाँ तक बातें पहुँच गई है, रेलवे तक बातें पहुँच गई है कि लड़के लोग यानी कि अभ्यर्थी लोग पैनिक स्थिति में है। तो उसी पैनिक स्थिति में अपना क्लेरिफिकेशन दिया है। वो बाद की बात है कि क्या करना है ये आप लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या मूवमेंट करना है, आगे का जो मूवमेंट है वो कैसा रहेगा। उस पे तो समय समय पे हम आपको अवगत कराएंगे ही। लेकिन ये जो ट्वीट किया गया है इसको देख लेते हैं कि ये ट्वीट में क्या मतलब कि अपने आप को बचाव करने की कोशिश की जा रही है। दिखेगा यहाँ पे 1 घंटे पहले ये ट्वीट की गई है। रेलवे शॉर्टलिस्टेड 7 लाख कैंडिडेट्स फॉर एनटीपीसी लेवल 2 एग्ज़ाम। यहाँ पे देखिएगा ये कहा गया है एज पर पारा जो आपके नोटिफिकेशन थे 13.2 ऑफ CEN सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 01/2019 शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स हैज़ बीन डन सेपरेटली फॉर ईच लेवल बेस्ड ऑन options exercised and their educational qualification. Therefore, second stage CVT of each level candidate have been called 20 times the community wise vacancy notified against each RRB। तो ये अपना जो पैराग्राफ में चीज़ें दे रखी थी उसी को यहाँ पे चेप दिया गया है। कोई इसमें कुछ अलग नहीं लिखा गया है। यहाँ पे जो चीज़ें उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि हम जो 20 लाख की बात कर रहे थे, सॉरी 7 लाख की बात कर रहे थे, यानी कि 20 टाइम की बात कर रहे थे, वो इस तरह से बात कर रहे थे। एक टेबल उन्होंने प्रोवाइड किया है आपको। अब ये टेबल में क्या है कि जो 12th लेवल के हैं इसमें हम लोगों ने यानी कि रेलवे ने कितना 11 लाख यहाँ पे, सॉरी हाँ 11 लाख, सॉरी यहाँ पे 11 लाख नहीं है, 1,13,000। थोड़ा सा विजु मेरा लगता है आँख ख़राब हो गया क्या, लगता है कि ड्राइवर सॉरी मेरे को एसएम नहीं देगा क्या। चलो देखते हैं। हाँ तो 1,13,000 जो है वो यहाँ पे देखिएगा लेवल 2 के लिए, और लेवल 3 के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 98,000, यानी कि अराउंड मान के चलो कि आप 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा, आप 2,10,000 11,000 मान लो। तो 2 लाख अप्रोक्स अगर हम मान लेते हैं राउंड फिगर में, तो 2 लाख कैंडिडेट को बुलाया है 12th लेवल पे, यानी कि लेवल 2 और लेवल 3 के लिए, और ग्रेजुएट लेवल पे बाकी लोगों को बुलाया है। अब देख लीजिएगा लेवल जो 4 है उसके लिए 3,220, और लेवल 5 के लिए आप देख सकते हैं 3,47,860, और आप लेवल 6 के लिए 1,42,280 लोगों को बुलाया है। और टोटल आप देखेंगे कि 7 लाख यहाँ पे 5,620 लोगों को इन्होंने कॉल किया है, यानी कि शॉर्ट लिस्ट किया है। और नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है 35,281। तो ये अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो बोला है वही किया। अब इसमें लोचा क्या फंसा हुआ है जो कि आपको भी पता है कि इसमें सपोज ये 3,200 या लेवल 6 की हम बात कर लेते हैं, जो लेवल 6 जो टफ आप मान के चल सकते हो, हालांकि टफ तो जो 12th लेवल है वही वाला है, ठीक है। अगर इसमें 1,42,000 लोग लेवल 6 में है, 1,42,000, तो ये वाला इसमें ही कॉमन है, ठीक है ना। ऐसा बहुत कम ही बंदे का है कि जो कि 12th लेवल की हम बात छोड़ दे तो, कि जिसका एक लेवल में है वो सिर्फ एक ही लेवल में, बहुत कम ही बंदे का है।
कॉमन हो रहे हैं, यानी कि वेन डायग्राम आप बनाते हैं ना, इस तरीके की चीज़ें हो रही है। और ज़्यादातर जो वेन डायग्राम में जो चीज़ें हैं ना, वो कॉमन वाला ज़्यादा है और सिंगल वाला बहुत कम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें से जो 1,42,000 है उस, और फिर यहाँ पे 3,47,000 है, ये आपस में ही मिल के ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाख होंगे, 3 से 4 लाख होंगे। यानी कि अगर हम इंडिविजुअल की बात करें कि एक बंदा जेन्युइन है, तो 3 से 4 लाख ही बंदे सिलेक्टेड है, बाकी यही 3 से 4 लाख बंदे डबल हो गए हैं, 7 लाख की ओर चले गए हैं, ठीक है ना। 3 तो मैंने मैक्सिमम बोल दिया, हो सकता है कि 2.5 लाख भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि ऐसे ऐसे सिलेक्शन हुए ना, एक बंदे का 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल, ठीक है ना, सभी में सिलेक्शन हुआ है। वो अलग बात है कि मेरा, चलिए इतना से हिंट समझ गया होगा। तो ऐसे ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है। अब देख लेते हैं कि इसमें और क्या चीज़ जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। इन केस मल्टीपल कैंडिडेट्स हैव ऑब्टेन सेम मार्क्स एट कट ऑफ, एट द कट ऑफ ऑल हैव बीन कॉल्ड, सेम मार्क्स लाने वाले सभी को कॉल किया गया है। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट दे रखा है, बेस्ड ऑन मेरिट ऑब्टेन इन अ स्कोर स्टेज CBT कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर थर्ड स्टेज, जो कि 8 टाइम्स होगा। थर्ड स्टेज के लिए 8 टाइम वो कॉल करेंगे। ऑफ द वैकेंसी विल बी कॉल्ड वेरिंग फ्यू कैटेगरी वेयर थर्ड स्टेज इज़ नॉट एप्लीकेबल, यानी कि उनके लिए उनमें नहीं बुलाए जाएंगे जिसमें कि थर्ड स्टेज जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद इसमें दे रखा है, तीसरा पॉइंट दे रखा है, द फाइनल रिजल्ट विल ऑब्टेन यूनिक लिस्ट ऑफ 35,281, यानी कि 35,281 नोटिफाइड वैकेंसी एंड नो कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड अगेंस्ट मोर देन 1 पोस्ट। ये स्टेटमेंट इसलिए लिखा गया था क्योंकि लिखा गया है क्योंकि ये जब से रिजल्ट आया है सभी लोग यही बोल रहे हैं कि एक बंदे को 3-3, 4-4 पोस्ट थोड़ी ना दे दिया जाएगा जो 4 पोस्ट के लिए एलिजिबल किया है, ठीक है ना। तो उसी को जस्टिफाई करने के लिए ये स्टेटमेंट डाला गया है रेलवे की तरफ से कि नहीं भाई हम एक ही पोस्ट देंगे, ठीक है ना। अब वो आप भी जान रहे हैं कि इसको लिखने का क्या मतलब है, जब वो तो सब जानते हैं कि एक ही पोस्ट मिलेगा, लेकिन जो मेन मुद्दा था कि 5-5 सीट आप एक ही बंदे को अलाउ कर रहे हैं, उसके बाद कहेंगे बाद में कि एक ही देंगे, तो जो 4 बंदे आने थे उनका तो आपने रास्ता ही बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये तो मतलब कि आप समझ सकते हैं कि अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई ऐसा बेतुका मतलब कि आप कर सकते हैं कि जस्टिफिकेशन दिया गया है। आगे इन्होंने दे रखा है कैंडिडेट्स, यहाँ पे जो मेन चीज़ ये भी है, कैंडिडेट्स who has been shortlisted for high level post cannot be debarred for appearing in second stage CBT of lower level post। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब कि एक कॉमन भाषा में समझने की कोशिश करें, हाई लेवल लो लेवल ये ऐसा कुछ होता नहीं है। हाई लेवल का मतलब लेवल 6 की बात कर रहे हैं, हालांकि अगर प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो हाई लेवल तो हो जाएगा जो 12th लेवल वाले हैं जो है वो हाई लेवल, क्योंकि कट ऑफ तो उसकी ज़्यादा गई है, लेकिन अगर इनके अकॉर्डिंग देखें तो हाई लेवल का मतलब होता है लेवल 6, और अपने प्रैक्टिकली रूप देखें कि हाई लेवल का मतलब होता है जिसमें कट ऑफ ज़्यादा जाता है। एक्चुअल मतलब तो यही होता है, लेकिन इनका मतलब यही हुआ कि जो हाई लेवल के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उनको हम जो लो लेवल के पोस्ट हैं उससे डिवार नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनको एग्ज़ाम देने से वंचित नहीं कर सकते हैं। लो लेवल वाले भी वो एग्ज़ाम देंगे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन फिर एक डाल दिया गया कि क्या हाई लेवल वाले जो पोस्ट हैं उसका एग्ज़ाम देके क्या वो बंदा फिर से लो लेवल वाला एग्ज़ाम दे सकता है? अगर दे सकता है तो क्या एक ही दिन दोनों का एग्ज़ाम होगा? अगर ठीक है एक दिन नहीं होगा, डिफरेंट दिन होगा, तो क्या एक ही सिटी में सेंटर होगा? अगर एक ही सिटी में सेंटर होगा तो वो दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो क्या रेलवे अलाउ करता है? तमाम चीज़ें इसमें और कन्फ्यूज कर दी गई है। टोटल कहने का मतलब ये है कि आज शनिवार है, खिचड़ी पक चुकी है। खिचड़ी पक चुकी है मतलब कि पूरा एकदम से खिचड़ी बन गया है। अब ना ही कोई एक्सपर्ट इसको समझ पा रहा है और ना ही कोई टीचर्स आपको समझा पाएगा, क्योंकि सभी का तो आपने भी देखा कि प्रेडिक्शन गलत हो गया। ये तो
जग जाहिर है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मैंने कही थी कि जो लेवल वाइज आपके आएंगे, वो मैंने अभी 2 घंटा पहले आपको वीडियो के माध्यम से भी आगाह किया था कि देखिए मैंने 2-2.5 साल पहले ये बातें कही थी। और भी जो बातें मैंने कही थी वो अभी इतना कम व्यूज़ है ना कि आपको पता भी नहीं चला होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें बोली थी, और ये चीज़ें सही भी हो रही है। आपको मैं दिखाऊंगा जैसे जैसे चीज़ें आती है, नोटिस के माध्यम से आती है, मैं आपको दिखाऊंगा कि 2.5 साल पहले ही ये सब चीज़ें मैंने बता रखी थी। लेकिन उस समय क्या था कि तवज्जो नहीं दिया गया था, इस वजह से आप लोग अनअवेयर थे। क्योंकि आप लोग मिलियन व्यूज जिसका आएगा ना उसी को देखेंगे, तो क्या होगा ना कि माइंड क्या हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है कि उससे इधर आप सोच ही नहीं पाते हैं, अपना दिमाग ही नहीं लगा पाते। नोटिफिकेशन में जो दे रखा है वो देखिए, कोई जो रेलवे में है, रेलवे का एग्ज़ाम दिया है, वही आपकी दर्द को समझ सकता है। एमटीएस वाले जो बंदे हैं वो क्या आपकी दर्द को समझे कि रेलवे में होता है क्या। यहाँ पे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके अगर समझा दिया जाए, उसी को अगर महानता कहा जाए तो अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि और भी जो चीज़ें हैं वो क्लियर करनी बाकी है। बने रहेगा चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।